हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सोलंकी आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो पाइप हैं, टू पाइप ए एंड बी आर कैन फिल ए टैंक इन 780 यानी 7800 लीटर इन 12 आवर्स एंड 10 आवर रिस्पेक्टिवली। इफ दे आर ओपन टुगेदर हाउ मेनी आवर्स विल टेक टू फिल एम्प्टी टैंक ऑफ इतना। देखो अब इनको क्या करना है, एक फिल करना है जो कि इसकी क्षमता ये है 80। हमने मान लिया कि जैसे ए और बी दो हमारे पास वो है, एक जो है हमारे पास क्या है 12 में कर रहा है, एक 10 में कर रहा है। हमने एलसीएम लिया, ये मान लिया टोटल काम, तो ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अगर इनकी इफिशियंसी देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी 10 और 2 12 यानी कि हमारे पास क्या होगी 22 हो जाएगी। अब ये जो टोटल काम है हमने मान लिया था वो 120 है, जबकि वो 120 ना होते हुए भी हमारे पास क्या है 70, यानी कि इसको क्या करना है, ये 8800 जो काम है उस पर किसके रिस्पेक्ट में चलना है 7800 के रिस्पेक्ट में चलना है। हमने मांगा ये जो टोटल काम क्या हुआ 120 था और इनकी इफिशियंसी कितनी थी 22। बस ऐसे करना है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 और 2 चौक 8, ठीक है, ये हो जाएंगे। और ये क्या आएगा हमारे पास और क्या कटेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 2 3 6 2 नाम 18, फिर 3 से और काट लें इसको, 3 चौक 12, 3 एकम 3 3 तरफ 9, तो ये क्या आएगा 40 दूनी 80, तो वे ये हो जाएगा। इसके हवर्स की जो रिक्वायर्ड होगी उसके पास ये हो जाएगी, ठीक है। ये एनटीपीसी में हर उसमें आया है कि इसकी ऑलरेडी क्षमता दे रखी है कि इतने लीटर को भर देता है, तो भैया ये इसके बराबर ही तो हो गया। यानी कि ये जो टोटल काम है कि जैसे हमने मान लिया कि 120 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो 7800 है ये हमने इसके पास मान लिया, तो ये टोटल काम ये था, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, इसको ये कर दिया। और इसको एक्चुअल में काम कितना करना है, ये वाली टंकी इसको भरनी है और इनकी इफिशियंसी क्या है 22 है, ये टोटल इफिशियंसी। तो वो यही चीज़ हमने किया, इसको घुमा फिरा के इस तरीके से डायरेक्ट लिख लिया करो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। From a taxi stand to cab start at a speed of 54 km/h at the interval 29 minutes. Both cab are traveling in the same direction. जब भी सेम डायरेक्शन में चलेंगी, ट्रेवलिंग द थिंग, a man is coming in the opposite direction toward the taxi stand meet the cable at a interval of 12 minutes. What is the speed? देखो कुछ मत करो, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा 54 से 29/60 करेंगे इसको। अब क्या कर रहा है हमारे पास 54 से तो करेगा प्लस एक्स करेंगे कि अपोजिट में स्पीड उसकी ऐड हो जाएगी। अब 12 मिनट में इसको क्या हमने 60 से कर दिया। देखो अब इसको काटा पीटी करनी है और कुछ नहीं करना है, तो एक काम करें, ये 60 से 60 तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। ये कटेगा हमारे पास 2 चक्की 12, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 दूनी 6, 3 आम 27, 29 इंटू 9, 29 इंटू 9 करेंगे हमारे पास 29 इंटू 9, 3 दूनी 6 और ये कट गया हमारे पास 3 आम 27, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। 29 इंटू 9, 29 इंटू 9 यानी कि हम बोल सकते हैं 30 - 1 लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर ले तो क्या आएगा 29 27, 9 एकम 9, 10 में से 9 गई तो 1 और 1 गई तो 6 बचेगा, 261, 261 हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 54 प्लस एक्स है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा ये 54 दूनी 108 प्लस 2x, यानी कि ये जो है 261 में से 108 हमारे पास माइनस हो जाएगा, 11 में से 8 गई तो 3 और 1 बचेगा 5 और ये हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 7 14, 2 चक्की 12, पॉइंट 2 पंजे 10, यानी कि 76.5 हो गया हमारे पास। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ द रेशो ऑफ 2 नंबर, दो नंबर है उनका रेशो दे रखा है 17 और 16, ठीक है। हमने मान लिया कि 2 नंबर है हमारे पास 17x और 6x, ठीक है। ये हमने मान लिया, चलो ए और बी कुछ भी मान लिया, ठीक है, वो हो गया। अब इनका द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वो होता है हमारे पास क्या है 102 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 17 छक्के 102 और एक्स स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया मैंने, तो देखो 1 से कट जाएगी तो यानी कि 1 हो गई, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या 1 हो जाएगी। हमको मालूम है कि वो नंबर क्या हो जाएगा 17 होगा, वो 6 होगा। अब क्या बोल रहा है, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल एलसीएम एंड, अब इसका एलसीएम लेंगे और एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 17 छक्के 102, इनका रेसिप्रोकल 102 प्लस 1/1,
ये हो जाएगा, ठीक है। 102 हमने ले लिया, 1 + 102, तो ये क्या आएगा 103/102, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, पर एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, एनटीपीसी 2025 में, ठीक है। देखो इसको तो आप कर लेना, क्योंकि इसमें औसत वजन पूछा है। औसत वजन पूछने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। देखो या तो आप डेविएशन से कर लो, तो या तो आपको बहुत जल्दी, देखो 6 लोग हैं, तो अब ये भी 6 लोग हैं, अगर 50-50 भी सबका ऐड करके चलोगे, देखो 50-50-50-50 5 छक्के 30 तो वैसे ही हो गया, यानी कि 300 तो ऐसे ही हो गया। 300 में अब क्या हो गया, ये 2.7 है, और ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट 4. तो यानी कि 6.7 तो यहाँ से हो गया, यानी कि ये क्या गया 5.5, दूसरी 5.2 और 7.4, तो ये हमने ऐड कर दिया, इस तरीके से ऐड कर लो। फिर ये 8.7 है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 है, या तो आप इस डिग्री से जोड़ लो, 8 8 16, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा 7 और 2 9, 9 4 13 की 3 हासिल लगी 1, तो 7 और 7 14, 14 और 5 19, ये हो गया, ठीक है, पॉइंट में। तो ये क्या हो गया 16 और 7, तो ये क्या 10 हासिल लगी 1, 10 और 7 17 की 7 हासिल लगी 37, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 37 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 37, तो 337, तो इसको क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 पंजे 30, छकनक 36, 16 हो रहा है ना, 10 और 6 16, छकनक 36, यार 6 होगा, छकनक 36। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, कैसे भी कर लो, ये तो इजी क्वेश्चन है, डेविएशन से भी कर सकते हो। देखो चतुर्थ अनुपात पाने के लिए इसको कि x मान लो, यानी कि 64/80 बराबर क्या हो जाएगा 88/x हो जाएगा, 8 8 64, 8 1 8, ठीक है। तो ये बस 110 हो गया, ये तो सिंपल सा प्रोडक्ट है। और थर्ड अनुपात है, इस तरीके का आपको करना है, उसको ध्यान में रखना है। एक पुराना HP के डेजर्ट प्रिंटर 4800 में खरीदा और इसकी मरम्मत में 500 रुपये खर्च। देखो मरम्मत में जो खर्च किए जाते हैं ना, वो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होते हैं। तो ये क्या हो गया 5300 तक उसने खरीदा, ठीक है, और उसने बेचा कितना 6300 का इसने बेच दिया, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है उसको, 6300 का इसने बेच दिया, यानी कि इसको क्या फायदा हो गया, इसको ये क्या हो जाएगा 0601060, और ये क्या हो गया 5300 पे इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो बस इसको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना ये जगह, तो ये 53 दूनी 106 हो जाएगा, यानी कि 20, और परसेंट में इसको ये क्या 0 ये कटेगा, तो 0.2 लिख सकते हैं बस इसको, इस तरीके का ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एक संख्या किससे द्वारा विभाजित होगी, देखो 4 से विभाजित की लास्ट के 2 डिजिट होना चाहिए जो कि विभाजित नहीं हो गए। 11 के लिए सम करना पड़ेगा, तो सम करना पड़ेगा तो 7918378, 9 8 1 9, 7 और 3 10 और 18, यानी कि हो गया, बचा क्या आपके पास 7 बचा, तो ये आपका डिवीजन नहीं होगा, यानी कि ये गलत है। 11 के लिए आपको अल्टरनेट चलना पड़ेगा, 11 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास अल्टरनेट चलना पड़ेगा, ठीक है। 7 1 8, 8 और 3 11, 11 और 8 19, ये हो गया। 9 और 8 और 8 16 17, 17 और 7 17 और 7, देखो 17 3 रुपये गई 20, और 34 हो रहा है, और सॉरी 24, तो इसमें से घटाने के 9 और 4 13 होता है, ये 3 आ रहा है, या तो 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो बच्चा कुछ नंबर आप 13 से इसको कर सकते हो। क्या कहता है, नजीर अपनी मासिक आय का 20% आवास पर, शेष का 25% शिक्षा पर कर करता है, और शेष का 10% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 52,600 है तो प्रत्येक माह कितना बचाता है, ठीक है भैया, 52,600 में से 20% आवास पर खर्च कर देता है, यानी कि ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा, ठीक है, 2680, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गई, देखे ये क्या हो गया हमारे पास, 2 जीरो कट गई हमारे पास, ये हो गए, हमने प्रोडक्ट अभी करके रख लिया। या तो आप ये कर लो 26, ये हो गया, इंटू 8 कर लेते हैं, 8 छंग 48 की 8 हासिल लगी 4, 8 दूनी 16 4 20 हासिल लगी 8 5 40 और 2 42, ये बचेगा उसके पास, ठीक है। हमने इसका प्रोडक्ट करके ऐसे रख दिया। अब ये क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है उसका शेष 75%, 25% खर्च करता है, यानी कि शेष का 25%, यानी कि अब इसके पास शेष कितना बचेगा 75, तो 25 थी 75, 25 चौक 100, तो मैंने इसको ऐसे काट दूंगा, तो ये क्या आएगा 20 चौक 80, ये क्या आएगा 60, 1260 इंटू 3 दूनी 60। अब क्या कह रहा है हमसे, और शेष का 10%, और शेष का 10% बचाता है, शेष का 10% और बचाता है, तो ये हो गया हमारे पास 10%, ये हो गया। तो 526 इंटू 6,
छकना 36, हाथ से लगी 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5, हाथ से लगी 6 पंजे 30, 31। तो वो क्या कर रहा है, शेष, ये क्या हो जाएगा शेष। तो हमारे पास क्या बचा, शेष। जी तो पूछ रहा है शेष का 10% बचाता है, शेष का 10% जी तो उसकी सेविंग हो गई। क्या बोल रहा है, एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या एकांतर में बढ़ती है घटती है, ठीक है। 2018 में यानी कि पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले बढ़ेगी फिर इस तरीके चल रहा है। तो 2018 में वृद्धि के साथ शुरू होती है। देखो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब सोचे 1/5 है, ठीक है। पहले 5 थी, फिर आप क्या हो गई 6 हो जाएगी, 2018 में आ गए, ठीक है, 2018 में आ गए। अब कहाँ तक है, 2021 तक आ रहे हैं। फिर 2019 में क्या हो जाएगी, तो 5 से क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि घट गई ना, 5 से 4 हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। फिर 2020 में फिर बढ़ जाएगी इसकी, फिर 2021 में फिर घट जाएगी, यानी कि 5 से 4 हो गई। बस इन सब का प्रोडक्ट कर लो। देखो 25 25 625 तो ये हो गया हमारे पास, 24 24 यानी कि 24 का स्क्वायर हो गया ये। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, ठीक है। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 का स्क्वायर 26 का 676 होता है। हाँ तो 576 तो घटनी चाहिए यहाँ से, तो वृद्धि आ रही है, कवर्ड हो गया। 25 25 25 625 ये हो गया, क्योंकि बढ़ रही है, 2018 में बढ़ती है, फिर 2018 की तुलना 2021 में कितनी संख्या बढ़ती है, तो 2018 में हमारी बढ़ गई, फिर 2019 में कम हो जाएगी। एक अंतर में कह रहे हैं ना, बढ़ती घटती है। 2021 देखो 18 19 20 21, ठीक है। देखो 18 में बढ़ी, 20 में घट गई, वो 19 में घट गई, फिर 20 में बढ़ी, फिर 21 में घट गई। 5 से 1 घटा रहे हैं, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 5 से 4 होगी, 5 से 6 होगी। इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं, इसमें तो कोई गड़बड़ होना नहीं चाहिए हमें। तो एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक एकांतर में 20% बढ़ती है और घटती है, ठीक है। अब देखो 20% का मतलब क्या हो गया 1/5 है, यानी कि कोई चीज़ 5 है, देखो 100 है तो कोई चीज़ क्या होगी 120 होगी। अगर 20% घटती है, 20% घटती है तो मतलब क्या हो गया, पहले 100 चीज़ थी, वो क्या हो जाएगी हमारे पास 80 हो जाएगी। तो इसको लिखने का मतलब क्या होगा, यही तो हो गया 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो 5 से 4, और ये क्या हो गया 2 पंजे 10, 2 चक्की 12, 5 से 6 यही तो चल रही है, एक बार बढ़ रही है। तो 2018, 2019, 2020 और 2021, 2018 की तुलना में 2021 से की कितनी संख्या है, विद्यार्थी कितनी संख्या है, तो 2018 में तो भैया 5 से 6 तो गई है, मैंने उनको गट नहीं है, पहले बढ़ेगी, फिर बोल रहा है ना किससे शुरुआत होती है 2018 में वृद्धि के साथ शुरुआत होती है। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है जो है 100 थी तो हमने क्या मानी 20 कम हो गई हमारी, तो ये क्या हो गया 5 से 4 ही तो होगी, ठीक है। अब क्या हुआ 5 से 6 हो गई, फिर 5 से हमारी 4 हो गई, अल्टरनेट में इस तरीके से चलेगा, ठीक है भैया। एक काम करें, सबको ऐड करते हैं, तो 5 चौक 20 हो गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 दूनी 48, वो 6 6 10, 10 और 10 5 5 10, 5 15, 5 चौक 20, 6 6 10, 10 से 16, 4 20 हो जाएगा। अगर ऐड भी करेंगे तो ऐड तो वैसे होता ही नहीं है, ये क्यों गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि 25 पंजे 125, तो हमारे पास क्या होगा 25 और 25 25 25 625 होता है, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 ही तो होता है यार, तो डिक्रीज होना चाहिए यार, ये वृद्धि है हो रही है। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी 300 किलोमीटर की दूरी से एक चोर को देखता है और चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है और चोर और पुलिस क्रमश 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दौड़ से चलते हैं, 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है भैया। देखो अब मीटर में पूछ रहा है, पहली बात तो देखो ये जो है रिलेटिव स्पीड निकाल लो कि 12 - 10 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर है। अब 2 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, पहले 5/18 से कर लेंगे, तो ये क्या बचेगा 2/9, तो ये क्या हो जाएगा 5/9 जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसकी जो कि स्पीड होगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इनकी रिलेटिव स्पीड है, यानी कि अब वो क्या करेगा, अब क्या करेगा, वो जो चोर है
जो पुलिस है इनकी बीच में जो है वो मतलब एक पुलिसकर्मी जो 300 मीटर से वो देखता है, ठीक है, वो देखता है। अब वो 6 मिनट के बाद, अब 6 मिनट में वो दौड़ते हैं, यानी कि वो 6 मिनट ये जो है मतलब वो चोर है ना वो दौड़ चुका होगा। 6 मिनट में जो चोर है वो दौड़ चुका होगा, क्योंकि चोर की स्पीड तो 10 किलोमीटर से है और पुलिस की स्पीड 12 किलोमीटर के उसके रफ्तार से है। तो अब ये मान लो कि वो 10 किलोमीटर की रफ्तार से है, 10 किलोमीटर की रफ्तार से है 6 मिनट में। 6 मिनट का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 6 मिनट का मतलब हो गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहे थे, चोर है, चोर की क्या है हमारे पास 10 किलोमीटर सॉरी उसकी जो है हमारे पास रफ्तार जो है हमारे पास रफ्तार जो है हमारे पास, एक काम करते हैं, देखो इनकी जो है, देखो इनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड में है, तो 5/9 हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो 6 मिनट में, 6 मिनट का मतलब क्या है मीटर पर सेकंड में, इसको 60 से भी करेंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 त्रोक 9, 3 से फिर करेंगे 3 दूनी 6, तो ये क्या हो गया 2 दूनी 4, यानी कि 4 × 5 करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास 200। 200 अब ये क्या हो गया, अब उनके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ये 300 के तो उनके बीच में थी, 200 ये चल चुका होगा, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होता है 100 मीटर का होगा कि नहीं होगा, तो ये 100 मीटर का ये इस तरीके से आएगी। रिलेटिव स्पीड से करना है और कुछ नहीं करना, बाकी तो यूनिट का कन्वर्जन है। देखो 7 का डिविजुअल करने के लिए क्या करेंगे, 7 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 7 की डिविजिबिलिटी रूल ये रहता है कि इसका दुगना करके समथिंग कुछ ऐसा होता है। 7 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या होता है यार, देखो क्या होता है इसमें, जो लास्ट वाली डिजिट है ना उसका डबल करके इसमें से माइनस कर देते हैं, रिमेनिंग डिजिट में से लास्ट क्या है 5 दूनी 10, तो अब ये क्या बचा, ये बचा 10 हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 7 और 7, देखो ये 7 से डिविजिबल और कुछ नहीं होगा। देखो इसका करके देख लो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 इसमें से माइनस कर देंगे हम तो क्या बचेगा हमारे पास 81, 81 इसको डिवीजन नहीं होगी, 7 एकम 7 नहीं आ रही, ठीक है, ऐसे करने ये कर दिए। 7 दूनी 14 हो गया, 14 इसमें से माइनस नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया 7 दूनी 14, 14 हो गया, तो ये क्या बचेगा हमारे पास 4 और 14, तो 7 चक्के देखो ये भी नहीं घट रही, तो ये क्या होता है लास्ट के डिजिट का डबल करके रिमेनिंग जो डिजिट्स हैं उसमें से क्या करना है आपको माइनस करना है, ठीक है। ये हो गया, क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल वॉज बॉट ऑफ 1300 रुपये, इट वॉज प्राइस मार्क ऑफ द 30%, देयर आफ्टर इट वी सोल्ड द डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस बट द फॉरवर्ड परसेंटेज। देखो इसमें एक मैं फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, CP अपॉन मार्क प्राइस 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P, ठीक है, हो गया। हमने मान लिया कि CP उसकी 100 है और मार्कअप उसको कर लिया 35% ज़्यादा, डिस्काउंट क्या कर दिया 20 का, अब प्रॉफिट क्या हो गया 100 प्लस P, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 चौके कितने होते हैं हमारे पास 27 चौके, 7 चौक 28 की 8 हासिल होगी, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी क्या हो जाएगा 108 बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस P है, ये 10 पे माइनस करेगा तो यानी कि 8% का क्या हो गया इस पर प्रॉफिट, ठीक है, 8% का क्या हो गया इस पर प्रॉफिट। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पर यूर द समल डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर, देखो डबल हो रहा है यानी कि 2P हो रहा है, तो एक्चुअल में क्या होता है खुद वाली P तो यानी कि माइनस हो जाती है, यानी क्या होगा वो P होगा, यानी कि P इंटू P, R की हमारे पास क्या रेट हमको निकालनी है और टाइम क्या दिया हमको 5 ईयर, ये करना है, तो ये कट जाएगा तो 20 आ जाएगी, सिंपल से 20 पंजे 100, तो रेट जो आ गया आपके पास 20% आ गई, ठीक है। क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल इतना 10% लॉट, व्हाट शुड बी एनपी सेलिंग प्राइस टू अर्न द 10 प्रॉफिट, देखो क्या कह रहा है, वो 10% लॉस पे बेचा है, यानी कि 90 की चीज हमने कितना बेची है 1269 पे, पर लेकिन क्या होता है 10% का प्रॉफिट करना चाह रहा है तो 110 की करना चाहिए, तो ये कट जाएगी यहाँ से, 9 से काट ले इसको, 9 से कट जाएगी, 3 से काट ले, 3 त्रोक 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 त्रोक 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 1 4 1 इंटू इससे करेंगे तो देखो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, पहले तो ये है 4 और 1 5, 4 और 1 5, फिर 1 1, तो ये क्या हो जाएगा ये, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 225 रुपये तथा अंकित मूल्य इतना है, यदि विक्रेता अंकित मूल्य पर 58% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत क्या है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अंकित मूल्य पर 58% की छूट देता है तो इसका लाभ प्रतिशत क्या है,
इसको अगर ऐसे करके देखें वही CP वाले से, CP अपॉन मार्क प्राइस 100 माइनस डी कर लें इसको और 100 प्लस पी कर लें, तब भी तो ये आना चाहिए। देखो क्रय मूल्य क्या है 225 है, मार्क प्राइस क्या है 900 है, और 900 पे ही वो क्या कर रहा है हमको वो छूट दे रहा है। तो 100 में से इसको 58 काटेंगे, 10 में से 8 और 6 गई तो 4, तो 42 ये हो गया। 100 प्लस पी कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया 3 3 9 ते 7 21 ते 5 15, ठीक है, 3 से फिर काटे, 3 दूनी 6 ते 5 15, 25 चौके 100 और 42 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी क्या हो गया 168 बराबर 100 प्लस पी, ठीक है। 100 माइनस करेंगे तो 68% का क्या हो जाएगा इसको प्रॉफिट। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस फॉर्मूले से ही काफी क्वेश्चन आ, वरना देखो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इस वैल्यू का भी यूज नहीं किया, देखो आपने, हमने इस वैल्यू का भी नहीं, सॉरी इसमें नहीं, एक और क्वेश्चन था ना, इस वाली वैल्यू का हमने कोई यूज नहीं किया, ये भी ठीक रहा, ठीक है। कभी कभार क्या है एग्जामिनर हमको फंसाने के चक्कर में वो क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट दी, फिर उतने ही समतुल्य में एक और छूट देकर 625 रुपए में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1040 है तो डी का मान क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो मैं बताऊं तो RRB JEE में आया है, आप 2025 के क्वेश्चन देखना, RRB JEE में क्वेश्चन आया है, RPF SI में आया है क्वेश्चन सेम, और ये जो NTPC का है इसमें क्वेश्चन आया है, और ALP में आया है, ये टेक्नीशियन में नहीं आया था। ये 2025 में 4 एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था। और मैंने क्या करा है इस क्वेश्चन के लिए, देखो कुछ मत करो, 1040 में वो अंकित मूल्य है, इसके छूट देता है, यानी क्या कर रहा है 624 में ये करता है। अब क्या कर रहा है, इसमें से इसको माइनस कर लो, 10 में से 4 गई तो 6 और 3 गई तो 1 और 10 में से 6 गई तो 4, इसका हाफ कर दो। ये जो वैल्यू आई है ना 416, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 0 2 अट्ठे 16, 208 पे परसेंटेज लाभ करने के लिए 1040 पे इसका परसेंटेज लगा दो, ये हो जाएगा, ये 4 दूनी आउट यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20%। ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है जो कि गगन प्रताप सर ने कराया है, और इससे शॉर्ट सॉल्यूशन मुझे कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं करना है। पहले इसको इसमें से डिफरेंस कर लिया, डिफरेंस का आधा कर लिया, क्योंकि है ना दो छूटें दे रखी हैं, वो छूट को बस हमको ये जो रियल वैल्यू जो दी थी ना 10,040 पे, तो डी का मान हमको ज्ञात हो जाएगा जो कि 20%। और भाई साहब आप एग्जैक्ट उठा के देख लेना 2025 के में पेपर में ये सब में RRB JEE RPF SI RPF कांस्टेबल में भी आया था, RPF SI में भी कांस्टेबल है, NTPC का तो क्वेश्चन है, NTPC तो ठगी लेके आया हूँ, और ये ALP में भी क्वेश्चन चमका था, ये 4 जगह क्वेश्चन, और DFCL में भी आया था, ये DFCCIL अभी जो है ना MTS वाला पेपर हुआ उसको उठा के देखना जरूर, उसका पेपर पे आप देखना कंफर्म करना, देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए कहना कि प्रीवियस क्वेश्चन की महत्वता बहुत है। क्या कह रहा है, 2 बैग एंड 12 पेन की कॉस्ट है हमारे पास ये, वेरस 8 बैग एंड पेन की कॉस्ट टुगेदर ये 18 बैग, द कॉस्ट ऑफ 18 बैग एक्सीड द कॉस्ट ऑफ 3, यानी कि इसकी कीमत उससे अधिक है। क्या कीमत अधिक है, ठीक है, देखो 2 बैग प्लस 10 पेन की जो है 720 को हमने ली है, ठीक है, और ये क्या हुई है 8 बैग प्लस 15 पेन की कॉस्ट है हमारे पास 1205, ठीक है, ये हो गया। देखो अगर मैं बैग की कीमत निकालने के लिए हम क्या करूंगा, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, देखो 4 से मल्टीप्लाई करो, मैं ऊपर कर रहा हूँ, चलो यहाँ कर देता हूँ, 4 दूनी 8 40 और 72 चौके कितने हो जाएंगे, 72 चौके 4 दूनी 8 8 चौक 32, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3280, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा इस वाली लाइन को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ कि हमने इक्वल कर लिया, ठीक है, ये जो है, ठीक है, बाकी तो बराबर ही है, क्योंकि मेरे को फिर एक दोबारा से लिखनी पड़ेगी। अब इसमें से क्या किया, इसको सिंपल माइनस कर दो, माइनस कर दिया भैया, ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, इसमें से 40 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 और 2 गई तो 25 पी हो गए। अब ये क्या बचेगा 321205 में से 10 में से 5 गई तो 5, 1 गई तो 7 0 और 2, ये क्या बच रहा है 2075। अब पी की वैल्यू हम इसमें से ज्ञात कर लेंगे, पी की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेंगे तो हम 25 से मुझे लग रहा है कट जाएगा, 25 अट्ठे 48 40, तो 200 ही होता है, 48 40
और 8 दूनी 16 4 20, 25 अट्ठे 200 और 25 दिया 75। तो पी की वैल्यू तो मेरे पास 83 आ गई है। तो जाना नहीं आ गई क्या पेन्स की वैल्यू? पी की वैल्यू यहाँ से 83 आ गई है, ठीक है। तो 83 इंटू 3 एक कर मैं कर लेता हूँ कि 3 पेन है मेरे, 3 तरफ 9 38 24, ठीक है। ये हो गई मेरे पास, ये इसकी वैल्यू हो गई है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, अब तो अभी तो ये क्या आ गई, पेन की वैल्यू आ गई है, इनका डिफरेंस भी देखना है हमको, और है ना हमको बैग की भी तो वैल्यू निकालनी है। 18 बैग की वैल्यू क्या आएगी, एक बैग की निकालेंगे तो 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक काम करो, 2 बैग प्लस 10p 720 है, ठीक है। तो क्या करेंगे 200, वो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 830 हो जाएगी, क्योंकि p की वैल्यू तो 83 हो रही है मेरे पास। अगर p की वैल्यू यहाँ से 83 हो रही है तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कि गड़बड़ हो जाएगा। सही किया है क्या मैंने? देखो 2 बैग थे तो 2 चौक 8, 10 तक थे तो 10 चौक 40, 72 चौके हमने सही लगाया हुआ, 72 चौके 4 दूनी 8, वो 7 चौक 28 होती है यार, गलती कर दी है, 4 दूनी ओ हो गलत कर दिया, वही तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, ये गलत कर दिया हमने। 28 228 आएगा, यानी कि ये क्या आएगा 2280, ठीक है। 2280 में से क्या करेंगे हम 1205, 10 में से 5 गई तो 5, एक गई तो 7, ये 0 और 1, 1007 बच रही है। और हम क्या करेंगे, और वो तो हमारे पास 25 बची, 5 और 5 10, हाँ इसको आप क्या करेंगे, अब 25 से इसको ऐड कर लेंगे, तो 25 चौक 100 और 25 थी 75, 43 आ रही है। पी की वैल्यू जो है 43 आ रही है, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, ठीक है भैया 43 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ से नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब 43 आ रही है, चलो 43 से ही हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी वैल्यू आ जाएगी। चलो 43 से करेंगे, 3 तरफ 9 और 4 थी 12, 129, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 ये और 43 यानी कि 430 हो गया, तो 430 इसमें से हम माइनस कर देते हैं, 430 माइनस कर देते हैं 0, और 12 में से 3 गई तो 9 और 5 गई तो 290, 290 बच रहा, हाँ 5 गई तो 2, ठीक है 290। अब 202 भी बराबर 290, ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये क्या हो गया ये, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एक बैग की वैल्यू आ रही है, ये तो 18 से तो बहुत, इनका डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर तो हमने कोई ना कोई गलती कर दी है। 43 करेंगे, हमारे पास 2 बैग हैं, 10 पेन है और हमारे पास 700 चीन है, तो 730 तो जी हो गई, 9 12 में से 3 गई तो 9 और 7 में से 5 गई तो 2, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया 2 बैग हैं, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 145 है। अगर 145 का भी डिफरेंस करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर 3 पेन है, द कॉस्ट ऑफ 18 बैग है ना ये हमने लीनियर इक्वेशन में ही कितना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। हमने लीनियर इक्वेशन और क्या करी है, दोनों को ऐड ही तो किया था हमने, घटाया ही तो था हमने, ठीक है। प्लस है तो माइनस, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा हमारे पास। बनी तो लीनियर इक्वेशन ही, और कुछ है ही नहीं उसमें। 8 पेन और वो 8 बैग और 15 बैग पेन की कीमत हमारे पास क्या है 1205 है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, अभी इजी क्वेश्चन है, उसमें कुछ है भी नहीं। क्या कह रहा है, ए मैन्युफैक्चर सेल ए प्रोडक्ट ऑफ टू ए होलसेलर टू प्रॉफिट ऑफ 25%, द होलसेलर टर्न टू रिटेलर 50%, and the retailer sell to a customer is a profit of 20%, the customer pay the cost price of the manufacturer। मतलब एक एक्स था भैया, इसको 25% ज़्यादा बेचा, 25% का मतलब क्या होता है, चाहे 125 लिख लो बटे 100 कर लो, या 25 पंजे 125 और 25 चौक 100 हुआ, 25 पंजे 125, 25 चौक 100 हो गया, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लो, बात बराबर है, मतलब कहने का मतलब ये है 5/4 लिख लो, या कैसे भी लिख लो, ठीक है। एक्स इंटू कहते 5/4 लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है,
अब ये क्या कर रहा है, रिटेलर को प्रॉफिट कर रहा है 50% का, तो 150 अपॉन ये कर लेते हैं। चलो अभी अपन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है बस। और इसको एक और भी कह रहा है 20% का फिर कर रहा है, ठीक है। ये क्या गया 504, बस मैन्युफैक्चरिंग रेट निकालनी है, ठीक है। ये गया, ठीक है, ये गया 4 तिया 12, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 15 तिया 45, ये क्या हो जाएगा 15 तिया 504 इंटू 15 तिया 45, सॉरी 45 तो नीचे आएगा, इससे तो डिवाइड करेंगे केवल। ये क्या हो जाएगा इंटू 2 कर दो इसमें, और 15 तिया 45, 3 इंटू 15 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 से तो जा ही रहा है, 3 से चला जाएगा ये, 3 एकम 3, बचेगी 2, 3 छंक 18, बचेगी 2, 3 8 24, 3 से काट लो, 3 5 15, 3 5 15, 3 छंक 18, नहीं यार कुछ गड़बड़ कर दी फिर से है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करिए हमने, ये कर दिया। 4 तिया 12, 15 तिया 45, 20 बच रहा है, 20, एक जीरो और भी बच रही है ना, एक जीरो, हाँ एक जीरो बच रही है, ये एक जीरो और ही बच रही है, तो ये क्या गया 5 दूनी 10, तो 56 चौके करना है हमको, 6 चौक 24 की 4 हासिल लेगी, 5 चौक 20 तो 2 22, ये हो जाएगा। मतलब इजी क्वेश्चन है, उसमें को चाहिए नहीं। एक एथलीट है जो कि क्रॉस करता है आपके पास 4500 मीटर इन स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में। देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस क्या है आपके पास 4500 मीटर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 15 मिनट, 15 मिनट को अगर घंटे से करेंगे तो हम 60 का डिवाइड दे देंगे, डिवाइड देंगे कि नहीं देंगे उसको, ठीक है ठीक है, यही हो जाएगा हमारे पास। या तो एक काम कर लो, ठीक है, या तो इसको पहुंचाओ ऊपर 60, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अब इसको 18/5 से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो कि किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 15 तिया 45, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, कुछ गड़बड़ कर दिया मेरे से। रुको, अरे सिंपल कर लो इसको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये जो हमको दिया है कि इतने मिनट में दौड़ता है, तो यानी कि अभी जो क्या हो रहा है 4500 मीटर है ये, और ये क्या है हमारे पास मिनट है। मिनट को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो गया मीटर पर सेकंड में हो जाएगा ये, ठीक है, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अगर इसको मैं 18/5 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। अब तो ठीक है, इसको अभी हटा देता हूँ ये, ठीक है, ये हो जाएगा, ये होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 15 तिया 45, 30 दूनी 3 दूनी 6, और 20 पंजे 100, 5 एकन 5, तो 18 बची, तो स्पीड क्या हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। ये सिंपल सा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और नहीं पसंद आए होंगे तो भैया मुझे क्षमा भी कर देना। देखो इस क्वेश्चन में यार हम कुछ गलती कुछ वैसे कर नहीं, देखो सिंपल इक्वेशन बनाएंगे कि 2 बैग है और 10 पेन है, उनकी कीमत हमारे पास 720 रुपये दे रखी है। अब वो बोला है कि 8 बैग है और 15 पेन है, उनकी कीमत है 1205 रुपये। ये हमारे पास 2 सिंपल सी इक्वेशन हमको दे रखी है, ठीक है। मैं अभी इसको सबको हटा देता हूँ अभी साइड से, ठीक है। ये दे रखी है हमको, और तो कुछ किया नहीं है इस क्वेश्चन में। 2 इक्वेशन है, हमको एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या सिंपल सा रास्ता है कि देखो भैया, या तो इसमें से ये कर लो, एक बैग की कीमत अगर देखो यहाँ से 2 अगर मैं कॉमन ले भी लूँ, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 से फिर कट जाएंगे, तो मेरे पास एक बैग की आ जाएगी। अगर मैं एक सिंपल यहाँ से निकालूँ, मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ यहाँ से, कि जैसे मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 से कॉमन ले लिया, तो जहाँ पर तो केवल b बचेगा, या क्या बचेगा 5, और ये क्या बचेगा 2 तिया 6, 2 छक्की 12, ये ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये बच रहा है। अच्छा पर लेकिन अपन पे अब इसको कैसे करेंगे यार, तो करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो फिर बात वही पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो बात वही पड़ेगी, बात तो वही कर रहे हैं। जैसे 8b और प्लस 15 है, p है, और ये क्या है 1205 है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बचेगा 3b, 5 तिया 15p, और ये क्या बचेगा 36 तिया 108, 36 18 की 8 और 3 108 होता है, ठीक है 1080, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस कर दो सिंपल सा, ठीक है। ये क्या बचेगा आपके पास 5b, और ये तो कट ही जाएगा हमारे पास, और ये क्या बचेगा यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1205 में से 1008 है, तो 5 10 में से 8 गई तो 2, वही 125 बचेगा, 125 बचेगा, ठीक है। तो 125 बचेगा, तो क्या बचेगा 25 पंजे 125। अब बैक की कीमत आ गई हमारे पास 25, ये हो गया हमारे पास। और हमारे पास इसकी कीमत तो हम पहले ही निकाल चुके थे, आपने देखा ही होगा, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब ये क्या कह रहा है, अब इसमें से ये कह रहा है कि 18 बैग की कॉस्ट इससे कितनी एक्सीड है, ठीक है। चलो अभी हम अब बैग का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम बैग का भी निकाल लेते हैं, बैग को चलो हम प्रीवियस वाले को हम हटा ही देते हैं, आपको लगेगा क्या कर रहा है, ठीक है। बैग हमारे पास बैग तो आ गया, पेन का निकाल लेते हैं। पेन का निकालने के लिए क्या करेंगे, पेन का निकालने के लिए जुगाड़ लगा लो तुरंत। देखो हमारे पास क्या था, पेन निकालने के लिए देखो ये क्या हो गया हमारे पास, बैग की वैल्यू हमारे पास आती है कि 25, 5 पेन है, और हमारे पास क्या हो गया 360 है। अगर मैं 360 में से 25 माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बचेगा, 10 में से 5 गई तो 5, 3, 6 में से 3 गई तो 3, और ये 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 छके 30, और 5 7 35, 67 आ रहा है, ठीक है। अब करके देखें इसको, 67 इंटू 3, 7 21, हाथ से लगी 2, 36 18 2 भी 201 रुपये, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है हमारे पास, 18 इंटू 25 करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 0 9 6 15 की 5, हाथ से लगी 450, 450 में से 201 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 में से 1 दूंगे तो 9, 1 गई तो 4, और ये बचेगी 249, ठीक है। ये हो गया, ये तो यही था और कुछ नहीं था उस क्वेश्चन में, तो लीनियर इक्वेशन का सवाल था, कभी कभार हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।